Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। तो सिख कम्युनिटी जो है हर हमेशा आगे होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कुदरती हमारे सिख परंपरा में सिखों का जो डायरेक्शन है उसमें आती है, जो हमारे लोगों में भी कैरी करता है कि रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन रेज एज वन। ये होती है कि पूरी समाज में जितने भी लोग हैं सबको एक जैसे समझो, बेशक वो राजा हो, बेशक वो रंग हो, कोई भी हो। तो जो भी कोई तकलीफ़ में आ रहा है तो भी वो अपना ही समझ के हम उसको मदद करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही सोच हमारे बड़ों गुरुओं ने दी है और यही आगे चल रही है हमारे साथ। तो जब बात एनआरसी की थी उस वक्त भी सिख कम्युनिटी ने जो है शाहीन बाग में बहुत से मुसलमानों की सपोर्ट की थी, और आज ऐसे वक्त में जब कोरोना का वक्त है, यहाँ पर भाई भाई का नहीं हो रहा है, बाप बेटे का नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों की कम्युनिटी जो है हर जगह पर लोगों की मदद कर रही है। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मदद, जब बात इंसानियत की होती है तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जो आप लोगों ने काम किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी आवाज़ कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ रही है। जुल्म बेशक कोई भी करे, बेशक वो हिंदू हो, बेशक वो सिख ही हो, बेशक वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, जहाँ कहीं जुल्म होगा वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए हम लोग साथ में खड़े होंगे। अभी जो पीछे जो कश्मीर में हुआ वो भी नाजायज़ हुआ, तो इसलिए हम लोग हर वक्त खड़े रहे। इवन किसानों के मोर्चे में आज भी हम लोग वहाँ पर मोर्चा डाल के, हमारे माता पिता सब वहाँ पर कम से कम महीनों से बैठे हुए हैं, जहाँ की आवाम बैठी है और राजनीति कोई बात उनकी सुन ही नहीं रहा है। सो हमारी आवाज़ कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ है। जब कभी भी कहीं पर भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, ना कि सिर्फ बेंगलोर में या दिल्ली में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर जुल्म होगा तो सिख का पहला कर्तव्य है कि वो जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाए। तो अब जो लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन का जो प्रॉब्लम्स है, इसमें लोग कितने परेशान थे, तो ऐसे में आप लोगों ने किस किस को साथ दिया, क्या क्या काम किया आप लोगों ने? ये तो गुरु साहब की कृपा है कि जो सोच हमारे को मिली, तो इस कोरोना के दौर में भी हमने काफ़ी सारी सेवाएं बेंगलोर में की, पिछले साल भी की। इस साल में यहाँ भी हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री सेवा चालू हुई हैं। कॉन्सेंट्रेटर्स कम से कम हमने 150 कॉन्सेंट्रेटर पूरे बेंगलोर में सर्कुलेट किए हैं और नज़दीक वाले इलाकों में भी सर्कुलेट किए हैं। कई ट्रायल सेंटर्स, 2 ट्रायल सेंटर्स चल रहे हैं हमारे बीबीएमपी के साथ मिलके। एक सीसीसी सेंटर शिवाजी नगर में जो एमईजी केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर 100 बेड फैसिलिटी का चल रहा है, वो यूनाइटेड सिक्स और बीबीएमपी के साथ में चल रहा है। उसके अलावा जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी जिनको अभी तकलीफ़ थी, उनको राशन की ज़रूरत पड़ रही थी, जो नौकरियां छूट गई, जिनकी जो काम करने वाले हो गए, तो उनको बिना उनके आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए उनको घर जाके राशन प्रोवाइड किया गया। फिर अभी हम कम से कम 10,000 मेडिकल किट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है रूरल एरियाज़ में, गाँवों में जाके, जहाँ पर मेडिकल किट्स, कोरोना होम आइसोलेशन किट्स होती है, उसमें हम लोग N95 मास्क हो गया, सैनिटाइज़र्स हो गए, बेसिक मेडिसिन, पैरासीटामोल, जिंकोवेट्स, फिर बाद में सिट्राजिन, पैंडीज़, और वो सब एक किट बना के ORS के साथ में एक किट हम गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं, ताकि अगर किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो घर में ही कंज्यूम करके वो इनिशियली प्रिकॉशनरी सेविंग कर सकता है। उसके अलावा क्रीमेटोरियम सर्विसेज में तकरीबन 13 क्रीमेटोरियम्स हैं बेंगलोर में, उसमें से कम 8 से 9 क्रीमेटोरियम जगहों में, मतलब जहाँ पर क्रीमेशंस हो रही थी, वहाँ पर अपनी सिविल डिफेंस की टीम बैठी होती थी, रोज़ उनको खाना पहुँचाने का, लंच का कार्यक्रम कम से कम महीने के ऊपर तक चलता रहा। तो वो कई सारी और सेवाएं हैं जो दिन रात चल रही है। ये इसमें शुक्र है, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे को ये बुद्धि दी, ताकि हम ना, ये मेरा अकेले का काम नहीं, हमारी पूरी टीम है वॉलंटियर्स की, 30-40 वॉलंटियर्स हैं। सब लोग दिल से आगे पुकार के बोलते हैं कि बताइए हमारे को क्या करना है आगे। तो ये जोश से आज चलते आ रहे हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं कि यही जोश से चलते रहेंगे। तो आज आप जब यहाँ पर आए हैं और शादाब शादी महल में जो कोविड सेंटर है, तो यहाँ पर आने का आपका मकसद क्या था?
हमारा मकसद आज सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स, जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उसमें जाके डॉक्टर्स को और नर्सेस को सपोर्ट की थी। और यहाँ पर जब हमारे साथ भाई साहब आए हमारे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी एक CCC है, तो हम इनसे आके हमने यही दरख्वास्त की थी, आपको बताइए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि हमारे को मेडिसिन की ज़रूरत है। कुदरती हमारे पास एक मेडिसिन का कुछ स्टॉक है हमारे पास, तो अगर हमारे को एट प्रेजेंट लगता है कि यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है, जो भी और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े इनको, हम हमेशा सहयोग देने के लिए खड़े हैं। सर, ये जो यूनाइटेड सिख है, ये यूनाइटेड सिख की जो आपकी कम्युनिटी है या आपका जो ये NGO है, इसका मोटिव क्या है? मैं यूनाइटेड सिख के बारे में कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। ये इंडियन रजिस्टर्ड NGO नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बट रजिस्टर्ड इन 13 कंट्रीज़, 13 कंट्रियों में है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम USA, ऑल राउंड द वर्ल्ड में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में नॉट ओनली इन बैंगलोर, हर जगह में, दिल्ली हो, असम हो, गुवाहाटी हो, जहाँ पर भी हो, शिलोंग हो, जम्मू हो, पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह में हमारी टीम पहुँचती है। और जिधर जिधर नेचुरल डिज़ास्टर जहाँ कहीं भी हो जाए, तो हमारी टीम आज से नहीं, कई सालों से, 10 सालों से मैं देखता रहा हूँ कि हर जगह हम खुद पहुँच के मतलब खड़े होने की कोशिश करते हैं हम उनके साथ में। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहिंदरजीत सिंह।